इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, बैर होना किसी का किसी से, भावना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सत्ता में आते ही जनहित कार्यों का शतक लगा दिया है। जी हां, हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी यही सोचेंगे कि जो काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ ही दिनों में कर दिखाया, उसी रफ्तार से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते तो उन्हें झूठे प्रचार की जरूरत नहीं पड़ती। कर्ज माफी योजना का सफल क्रियान्वयन। सहकारी क्षेत्र में कमजोर वर्ग के लिए पीपीपी मॉडल पर निर्मित होंगे आवास। सहकारी आवासन संघ विभागों को कच्चे माल की करेगा आपूर्ति। बाड़मेर रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल परियोजना की स्थापना एवं संचालन के लिए हुआ एग्रीमेंट। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर की पेयजल योजना स्वीकृत। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर की घोषणा। शिक्षक सम्मान में महिला शिक्षकों की विशेष भागीदारी रखे जाने की घोषणा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का निर्णय, प्रदेश में जल उपभोक्ताओं को नहीं देना होगा वाटर चार्ज। 3.36 करोड़ लोगों को 1 अप्रैल से मिलेगा फायदा। सैनिक कल्याण। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं की पेंशन 4,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया। शहीद आश्रितों की सहायता राशि 50 लाख तक बढ़ाई। मिलावटखोरों की खैर नहीं, राज्य में बनेगा सख्त कानून। संबल युवा सक्षम राजस्थान। मुख्यमंत्री युवा सबल योजना के अंतर्गत विशेष योग्यजनों एवं महिलाओं को 3500 रुपए तथा पुरुषों को 3,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता। 5,000 नए सरस डेयरी बूथ खोलने का निर्णय। प्रभावी कदम, सफल प्रयास। बढ़ा रहे लोकतंत्र का मान। पंचायती राज व स्थानीय निकाय चुनाव में शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान समाप्त। स्थानीय निकायों के अध्यक्ष, सभापति, महापौर के प्रत्यक्ष चुनाव। दुर्घटना में घायल की सहायता राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए। मृतक आश्रितों की सहायता राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए। चिकित्सा सहायता के लिए परिवार की वार्षिक आय की सीमा राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए। सीमा क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के विकास पर फोकस। मुख्यमंत्री भारत पाक सीमा के समीप हिंदू मलकोट सीमा सुरक्षा बल की चौकी पर जवानों से बातचीत। गांव खाटलबाना में ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में भी हुए शामिल। SC/ST अत्याचार निवारण अधिकरण के तहत 156 प्रकरणों में सहायता राशि स्वीकृत। 10 लाख नए किसानों को मिलेगा आगामी फसली चक्र में पहली बार फसली ऋण। राजस्थान आवासन मंडल के आवासों की कीमत कम करने के लिए लागत नियमों में संशोधन होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नई टाउनशिप विकसित की जाएगी। राज्य के 15 राजकीय विद्यालयों का शहीदों के नाम से नामांकन हुआ। चूरू, नागौर, झुंझुनू, अलवर, सीकर, जैसलमेर एवं जोधपुर जिले के विद्यालय सम्मिलित। वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी। अब वृद्धजनों के लिए 1,000 रुपए प्रति माह की सम्मानजनक पेंशन। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। 5 लाख पशुपालकों को 220 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय। शहीदों के आश्रितों को उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि का आवंटन। ओवरलोड वाहनों के चालान पर कंपाउंडिंग राशि में छूट। राज्य में निवास कर रहे 44 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रदान। किसानों से 4600 करोड़ से 29.67 लाख मीट्रिक टन सरसों, चना एवं गेहूं की होगी खरीद। वीडियोग्राफी एवं सीसीटीवी कैमरों की निगरानी से खरीद के निर्देश। न्यूनतम मजदूरी की दरों में 12 रुपए प्रतिदिन की दर से वृद्धि। राज्य कर्मचारियों के बीमा तथा GPF खाते होंगे डिजिटाइज। मुख्यमंत्री ने
RUHS से संबंधित 500 बेड के अस्पताल का लोकार्पण किया। श्री राम कैंसर एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर का भी उद्घाटन किया। प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सिरमौर बनाएंगे। सोसाइटी पंजीकरण में विकलांग शब्द का नहीं होगा प्रयोग, दिव्यांग शब्द का होगा उपयोग। मुख्यमंत्री की पहल पर MSME अध्यादेश 2019 अधिसूचित, नहीं काटने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर। MSME व्यावसायिक सेल्फ डिक्लेरेशन देकर शुरू कर सकेंगे नया उद्यम। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना का बड़ा दायरा, कैंसर, हृदय, श्वास और गुर्दा रोग के उपचार की नई दवाइयां जल्द खुलेंगे 600 नए दवा वितरण केंद्र। अंत्योदय BPL एवं स्टेट BPL लाभार्थियों को ₹1 किलो गेहूं, लगभग 1 करोड़ 74 लाख पात्र लाभार्थियों को प्रत्यक्ष राहत। मुख्यमंत्री सहायता कोष, चिकित्सा सहायता के लिए राजकीय अस्पतालों में इलाज की सहायता राशि 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख और निजी अस्पतालों में 60,000 से बढ़ाकर 90,000 रुपए। शहीदों के परिवारों की मदद के लिए वीरांजलि कार्यक्रम, मुख्यमंत्री को मिले स्मृति चिन्ह एवं उपहारों की नीलामी। आमजन को राइट टू हेल्थ देने के लिए प्रतिबद्ध है राज्य सरकार। कावंटिया अस्पताल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर रूम का शुभारंभ। संबल युवा सक्षम राजस्थान, मुख्यमंत्री युवा सबल योजना के अंतर्गत विशेष योग्यजन एवं महिलाओं को 3500 रुपए तथा पुरुषों को 3000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता। पर्यटन के प्रसार प्रचार के लिए पत्रकारों को कराया जाएगा भ्रमण। राज्य स्तरीय गौरक्षा सम्मेलन का पहली बार आयोजन। बीकानेर हाउस नई दिल्ली से वॉल्वो तथा एस्कोनिया आदि लग्जरी बसों का पूर्व की भांति संचालन शुरू करवाने की योजना। प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, वन क्षेत्र निवासियों के हित में वन अधिकार कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाए केंद्र। 6 साल से नियुक्ति की बाट जो रहे हजारों युवाओं के हक में मुख्यमंत्री का संवेदनशील फैसला। कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के 10,029 रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया होगी पूरी। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण निर्णय। पति से उपहार में मिलने वाली अचल संपत्ति पर नहीं होगी स्टाम्प ड्यूटी। सिलिकोसिस पीड़ितों को 36 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की स्वीकृति जारी। प्रदेश में करीब 30 लाख लघु सीमांत श्रेणी के वृद्धजन किसान हैं, जिनमें करीब 19 लाख विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में करीब 11 लाख लघु सीमांत वृद्धजन कृषक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। योजना पर प्रतिवर्ष लगभग 990 करोड़ रुपए खर्च अनुमानित हैं। राजस्थान के मूल निवासी अथवा यहाँ रह रहे 55 वर्ष से अधिक आयु की लघु सीमांत महिला कृषक, 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष कृषक, जिनके जीवन निर्वाह करने के लिए स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत न हो, 750 रुपए प्रति माह एवं 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर कृषकों को 1000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना के नियम जारी। 75 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध किसानों को मिलेगी 1000 रुपए पेंशन। औद्योगिक निवेश बढ़ाने और विवादों के निपटारे के लिए विवाद व शिकायत निवारण तंत्र होगा विकसित। राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि। ग्राम पंचायतों में आवासीय पट्टा एवं भूखंड आवंटन हेतु विशेष अभियान। राज्य में निर्यात संवर्धन परिषद के गठन की कवायद आरंभ। निजी चिकित्सालय में उपचार करवाने पर सहायता राशि 60,000 रुपए से बढ़ाकर 90,000 रुपए की गई है। ये सहायता राशि अनुमानित व्यय का 30% या अधिकतम 90,000 रुपए देय होगी। चिकित्सा सहायता के प्रकरणों में वार्षिक आय की सीमा को भी 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया है। मुख्यमंत्री सहायता कोष से विभिन्न प्रकरणों में दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि की है। दुर्घटना में घायलों को दी जाने वाली सहायता राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर
20,000 रुपए तथा दुर्घटना में मृत्यु पर आश्रितों को दी जाने वाली सहायता राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई है। आवासीय पट्टा एवं भूखंड आवंटन अभियान। इतनी शक्ति